नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पावर प्ले की एक्सरसाइज 2.2 जो है पेज नंबर 44 एंड 45। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इसी चैप्टर पर बनाए हुए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो आपने देखे नहीं हैं तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 224 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 32। इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन है 2 टू द पावर 224 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 32। यहाँ पे दोनों बेस सेम नहीं है, सॉरी, दोनों बेस डिफरेंट हैं और हिंट दी हुई है हमें 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, यानी हम बेस को सेम बना सकते हैं। तो सेम बेस बनाने के लिए हम 4 की जगह ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। करते हैं इसको, 2 टू द पावर 224 डिवाइड बाई 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 एंड 32। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हुई जो है a टू द पावर ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई n। इसी आइडेंटिटी को हम यूज करते हुए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 224 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 32। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 224 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 64। यहाँ एक नई प्रॉपर्टी होगी जो है a टू द पावर ऑफ m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m माइनस। देखिए दोनों बेस सेम है, इसमें भी बेस सेम है, पावर अलग अलग हैं, अपनी आइडेंटिटी में भी पावर अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, 2 टू द पावर ऑफ 224 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 160। अब स्टेप नंबर 2 में हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 160, इसका यूनिट डिजिट निकालना है हमें। देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम कुछ समझते हैं पहले। 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 to the power of 3 is equal to 6, 8, sorry, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power of 5 is equal to 32, 2 to the power 6 is equal to 64, 2 to the power of 7 is equal to 128, 2 to the power 8 is equal to 256। यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए सभी की। इसकी यूनिट डिजिट हुई 2, 4, 8, इसकी यूनिट डिजिट है 6, दोबारा से इसकी 2, 4, 8, 6। देखिए 2 कितने के बाद आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, यहाँ रिवर्स हुआ 4 डिजिट के बाद। 6 को देख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 का एक साइकिल है। यहाँ तक समझ में आया? एक साइकिल कितने का हो रहा है, 4 का, जिसके बाद हर यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। देखिए 2 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, 8 दोबारा से 4 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है, 6 भी रिपीट हो रहा है। इस पैटर्न को देखने पर एक चीज़ और समझिए, ये जो पावर है, देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है। इस साइकिल कितने का है, यहाँ साइकिल है 4 का। अगर एक्सपोनेंट्स में डिवाइड करें हम साइकिल नंबर से, जो है 4, देखिए इस एक्सपोनेंट को लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट है 4 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे एक बार टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर रहेगा 0। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ एक्सपोनेंट कितना है 5, डिवाइड करते हैं साइकिल नंबर 4 से, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर रहेगा 1। नेक्स्ट देखते हैं इसको, 6 को, 6 डिवाइड बाई 4, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर रहेगा 2। 7 को देखते हैं, 7 डिवाइड बाई 4, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर रहेगा
3, 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, 2 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर रहेगा 0। अब देखिए जहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 रह रहा है वहाँ की यूनिट डिजिट है 6, देख सकते हैं 6, यहाँ रिमाइंडर 0 है 6 आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 0 है 6 आ रहा है। इसके बाद रिमाइंडर 1 रहा है वहाँ यूनिट डिजिट है 2, यहाँ रिमाइंडर है 2, सॉरी यूनिट डिजिट है 1 रिमाइंडर की 2। नेक्स्ट देखते हैं जहाँ रिमाइंडर 2 है उसकी यूनिट डिजिट है 4 और जहाँ रिमाइंडर 3 है उसकी यूनिट डिजिट है 8। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना फाइनल आया था 2 टू द पावर ऑफ 160। स्टेप 2 से इसको सॉल्व करते हैं। 160 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार होगा? 4 डिवाइड बाई 160, 4 4 जा 60, 0 40, रिमाइंडर क्या आ रहा? 0। आपको मालूम है जब रिमाइंडर 0 होता है तो यूनिट डिजिट क्या आती है? 6। तो 2 टू द पावर ऑफ 160 का यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। There are 5 bottles in a container. Every day a new container is brought in. How many bottles would be there after 40 days? इस सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। देखिए एक कंटेनर में कितनी बोतल है? 5 बोतल्स। 40 कंटेनर्स आएंगे 40 डेज में। 40 कंटेनर्स में कितनी बोतल होंगी? 40 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 200 बोतल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वे। द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स। फर्स्ट है 64 टू द पावर ऑफ 3। फर्स्ट है 64 टू द पावर 3। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है फैक्टर निकाल लीजिए। अगर आपको याद हो 64 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर कैसे निकालते हैं? 64 के फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा। तो 2 से दोबारा से डिवाइड कीजिए 16 आ जाएगा। दोबारा से 2 से डिवाइड कीजिए 8 आ जाएगा। 2 4 2 2 2 1, यानी 64 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम 2 है 2 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, 2 टू द पावर 6, यहाँ लिख देते हैं 2 टू द पावर 6। 3 पावर पहले से ही है। आइडेंटिटी कौन सी हुई? a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई n। इसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज करते हैं। 2 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 218। अपने को 3 डिफरेंट वे में लिखना है। फर्स्ट हो गया बी, लिख सकते हैं क्या? देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3। देखिए 64 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 3 टू द पावर 3। वही आइडेंटिटी सेम यूज आएगी, इसको सॉल्व करने पर आएगा ये 4 टू द पावर 9। और देख लेते हैं। देखिए 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 64 को 8 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 3 पहले से ही है। इस सेम आइडेंटिटी यूज करते हुए इसे लिख सकते हैं 8 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 8 6। 3 आंसर हो गए। फर्स्ट लिख सकते हैं इसी को 64 और टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 18। सेकंड तरीके से लिख सकते हैं 4 टू द पावर 9। थर्ड तरीके से लिख सकते हैं इसे 8 टू द पावर 6। सेकंड पर चलते हैं 192 टू द पावर ऑफ 8।
सबसे पहले हम 192 के फैक्टर्स निकालते हैं, यानी 192 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। फैक्टर्स निकाल लिए। सेम इन्हीं फैक्टरों को यहाँ रख लेते हैं। 192 की जगह लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 8 से हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई n। तो 2 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 8, इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 48 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 8। सेकंड टाइप से इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 4 4 4, इसे लिख सकते हैं 192 को 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1। तो इसी को यहाँ पे लिखते हैं। 192 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 ओवर 8 पहले से ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 8, यानी 4 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 8। थर्ड टाइप इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखिए ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसे लिख सकते हैं अपन 64 मल्टीप्लाई 3। इसी को करते हैं 64 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 8, इसको लिख सकते हैं 60 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 8। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थर्ड 32 टू द पावर ऑफ -5। सबसे पहले 32 के फैक्टर्स निकालते हैं। 32 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टू द पावर 5 से हम लिखते हैं इसको 32 की जगह लिखते हैं 2 टू द पावर 5 होल पावर -5। ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस -5। जब भी प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है, 2 टू द पावर -25। इसी को सेकंड तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसे 4 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, इसे 2 लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 टू द पावर 2 माइनस मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 2, ये 1 मानते हैं 1 मल्टीप्लाई -5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5। ये हो गया, ये लास्ट निकाल लेते हैं। देखो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई 8 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 8 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर -5। 3 आंसर।